नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में पहुंची लालगंज रेल कोच पहुंच चुकी है प्रतिज्ञा यात्रा। कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। फूलमाला के साथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे। लालगंज में आयोजित जनसभा को प्रमोद तिवारी संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समापन करने वाली हैं। तो रायबरेली से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रायबरेली आज के लिए क्यों खास है? इसलिए खास है क्योंकि कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का समापन रायबरेली में हो रहा है। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और उनका यही एक्टिव अवतार रायबरेली में भी नजर आएगा, जिस दौरान प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। हालांकि प्रमोद तिवारी पहले जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन समापन का काम प्रियंका गांधी वाड्रा ही करने वाली हैं। तो रायबरेली में समापन कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। इस बीच प्रमोद तिवारी पहुंच चुके हैं, जनसभा को कुछ देर में संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। आफ्ताब हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? प्रियंका कब तक पहुंच जाएंगी? समापन कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है? मैडम, अभी तक हार्दिक पटेल यहाँ पर आए हुए हैं। हार्दिक पटेल अभी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और प्रतिज्ञा यात्रा लगातार क्षेत्रों में बढ़ रही है और इसका समापन हसनपुर के बाद शिवगढ़ में होगा, जहां पर प्रियंका गांधी के आने के संभावना है। अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि प्रियंका गांधी कै बजे आएंगी, लेकिन ये सूचना मिली है कि प्रियंका गांधी समापन के दौरान वहां पर उपस्थित रहेंगी और ज्यादातर कार्यकर्ता सभी लोग पूरे क्षेत्रों से निकलकर समापन क्षेत्रों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। समापन इलाके में पहुंचने की पूरी तैयारी करने लगे हुए हैं और हार्दिक पटेल लगातार विपक्ष के ऊपर हमलावार हैं और अपनी प्रतिज्ञा के बारे में लोगों को पूरी तरीके से बता रहे हैं और इस बार वो कह रहे हैं कि पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आफ्ताब है हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का वनवास खत्म करने की योजना तैयार हुई है, लेकिन ये योजना कितना परवान चढ़ेगी ये वक्त और जनता दोनों बताएंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के दौरे पर रहे। सीएम ने यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इसके अलावा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 720 मकानों की चाबी आवंटितों को सौंपी। प्रियंका ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की थी और अब उन्होंने ट्वीट करते हुए महिलाओं को और कई तोहफे देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, आपका हर दिन संघर्षों से भरा रहता है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए एक अलग से महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माधोगंज में गांधी, पटेल और नेहरू के साथ जिन्ना का भी नाम जोड़ दिया है। इससे यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने उनके इस बयान पर तीखी आलोचना की है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले, बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। ये भी कहा कि आजादी के लिए हर तरह का संघर्ष करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने भाजपा के कई लोग वाकई पटेल जी को मानते हैं तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने देना चाहिए। इस दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 4.5 साल में अपने शिलान्यास किए हुए एक भी काम का उद्घाटन तक नहीं कर पाई। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 3 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगी और इस दौरान वो जिला कलेक्ट्रेट में लोगों से मुलाकात भी करने वाली हैं, जिसके बाद स्वयं सहायता समूह की तरफ से तैयार प्रोडक्ट की प्रदर्शनी भी देखेंगी।
हापुड़ के स्टेशन अधीक्षक को डाकपत्र के जरिए 26 नवंबर को गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के 9 रेलवे स्टेशन और 6 दिसंबर को 5 राज्यों के मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की ओर से भेजे गए इस डाकपत्र को मोहम्मद अमीम शेख नाम के व्यक्ति ने लिखा, जिसने खुद को लश्कर ए तैयबा के जम्मू कश्मीर और कराची के एरिया का कमांडर बताया। बम से उड़ाने की धमकी के बाद उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग अभियान को बढ़ा दिया गया है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव को पहले ही ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से तैयारी को पूरा किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में दीपोत्सव का आयोजन होगा। उनके आकर्षण का केंद्र एक बार फिर से अयोध्या का 5 दिवसीय दीपोत्सव होने जा रहा है। इस बार दीपोत्सव के दौरान प्रभु राम की नगरी में 12 लाख दियों को जलाया जाएगा। दीपोत्सव 2021 के दौरान राम की पहाड़ी पर 9 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे। ये एक विश्व रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अयोध्या नगरी में 3 लाख दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 दिवसीय दीपोत्सव को विश्व स्तर पर यादगार बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर में जनसभा करके लौटी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और लखनऊ में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए दिल्ली रवाना हो रहे राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी की राजधानी के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर मुलाकात हुई। लखनऊ के एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में मिले दोनों नेताओं प्रियंका गांधी वाड्रा और जयंत चौधरी ने एक दूसरे का हालचाल जाना। साथ ही कुछ देर तक दोनों में बातचीत भी हुई। इस बातचीत का जो समय है वो करीबन 1 घंटा बताया जा रहा है। बातचीत किस विषय पर हुई है ये अटकलें लगाई जा रही है। T20 विश्व कप में भारत की जीत पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। भारत के हार पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी छात्रों की रिहाई के लिए जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने भी आरोपी छात्रों को केस लड़ने से इनकार करने वाले वकीलों के निर्णय पर ऐतराज जताया। वहीं यूपी में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कहा, दोनों नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उन्हें आगरा के मानसिक आरोग्यशाला में भेज देना चाहिए। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में घर से स्कूल जा रहा 3 नाबालिग छात्राएं लापता हो गईं, जिनके बाद तहरीर मिलते ही सीओ सुबोध जायसवाल और प्रभारी निरीक्षक के पटेल ने छानबीन शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ एटा के राजा थाना के रामपुर क्षेत्र के अंगदपुर गांव के पास हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट का खुलासा करते हुए क्षेत्र अधिकारी ने बताया, गांव के पास बाइक सवार 2 लुटेरों ने डंडा मारकर युवक की चाची से मंगलसूत्र और मोबाइल छीनकर फरार हो गया। बुलंदशहर के जिला कारागार में मानसिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय के सभी विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हुए। बंदियों की स्वास्थ्य की जांच के साथ ही आंखों संबंधी बीमारियों के लिए जिला कारागार में व्यवस्था की गई। कैदियों को जिला अस्पताल में जाना न पड़े, इसलिए जिला अस्पताल की डॉक्टरों के विशेषज्ञों की टीम ने बुखार, डेंगू, मलेरिया समेत अन्य बीमारियों की भी जांच की। तो वहीं डॉक्टरों ने आंखों के रोग से पीड़ित बंदियों की भी आंखों की जांच कर चिकित्सा परामर्श दिया। लगभग 450 बंदियों के शिविर का लाभ उठाया है। श्रावस्ती में देर रात मुखबिर की सूचना पर सिरसिया जंगल में बेशकीमती खैर की लकड़ियों को बरामद किया गया। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सफलता प्राप्त करी। आपको बता दें कि पिकअप से 32 बोटा खैर की लकड़ी बरामद की गई है। तो वहीं वन माफिया मौके से फरार हो गए। आगरा के हाईवे स्थित टोयोटा शोरूम के मैनेजर रंजीत खरे हत्याकांड का सिकंदरा पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2 हत्यारोपितों के पकड़े जाने की खबर है। तो वहीं एक आरोपी पहले भी हत्या की 2 वारदातों को अंजाम दे चुका है। जौनपुर के मड़ियाहू कस्बे में मकान में रखे पटाखे में विस्फोट हो गया। तो वहीं विस्फोट में मुश्ताक की पत्नी गंभीर तौर पर घायल हो गई। वहीं मौके पर उप जिलाधिकारी अर्चना ओझा सहित भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। एटा के मलावन थाना क्षेत्र के दासपुर गांव में खेत में शौच करने गए युवक पर वो दिन भारी पड़ गया। दबंगों ने युवक को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे घायल के बेटे को भी रिटायर्ड फौजी ने गोली मारी है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगी रोड के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक से बस टकरा गई, जिससे कि एक की मौत हो गई और आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में गंभीर तौर पर यात्रियों को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बगरेठी में देर शाम बच्चों को लेकर हुए मामूली विवाद में मारपीट पेश आई, जिससे कि एक
की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और शव को कब्जे में लेते हुए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के लालपुर खादर गांव में शराब देने से मना करने पर देशी शराब सेल्समैन को गोली मार दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में सबसे पहले दिवाली की वजह से जहां बाजारों में रौनक है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, जिसके मद्देनजर गाजियाबाद त्योहारी सीजन में कोरोना काल के बाद पहली बार भीड़ नजर आ रही है। वहीं पड़ोसी देशों में चल रही उथल पुथल और आतंकी गतिविधियों के चलते एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। त्योहारों के पहले घर जाने वाले लोगों के बीच कोई असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम न दे दे, इसके लिए रेलवे पुलिस ने चेकिंग चलाने का अभियान शुरू किया है। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिसकर्मी का गाली देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग व्यक्ति को गाली दे रहा है, जिसका वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बरेली के बहेड़ी मंडी में धान खरीद केंद्र पर देखरेख करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। एक तरफ किसान अपने धान की तुलाई के लिए अधिकारी के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आवारा पशु धान खरीद केंद्र पर आतंक मचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज कोतवाली क्षेत्र के नदौवा गांव में बाघ के हमले से 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद तीनों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया, तो वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में चिठुला गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस गश्त की पोल खुलती नजर आ रही। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। किराना व्यापारी की दुकान से चोरों ने नकदी समेत लाखों का सामान पर हाथ साफ किया है। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के कचनावा गांव में घर के अंदर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या हुई है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की। राजनगरी आगरा में हर साल की तरह इस बार भी खुले मैदान में पटाखा बेचने की अनुमति दी जा रही है। आगरा प्रशासन ने शहर में 12 जगहों को चिन्हित किया है, जिन्हें पटाखे बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहीं पटाखा कारोबारी आगरा कलेक्ट्रेट की मीटिंग हॉल में आवेदन कर सकते हैं। शाहजहांपुर में ऑयल डिपो से डीजल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए तिलहर पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पिछले लंबे अरसे से डिपो से तेल चोरी का ये गोरख धंधा गिरोह किया करता था, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा के मगौरा थाना क्षेत्र के कुछ वक्ष गांव में एक ही परिवार के कुंबे में मकान निर्माण को लेकर झगड़ा पेश आया, जिनमें से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आगरा के खंदौली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने राजा बाबू गैंग के 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, तो वहीं एक चोर लुटेरा अभी भी फरार है। आपको बता दें कि तीनों शातिर वाहनों की चोरी कर उन्हें बेच दिया करते थे। अमेठी के वारिसगंज जामो मार्ग का बुरा हाल है। 9 किलोमीटर की सड़कों पर 3 फुट से लेकर 5 फुट तक 400 से ज्यादा भीषण गड्ढे हैं, जिससे कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं। वहीं वारिसगंज बीच चौराहे पर भीषण गड्ढे में घंटों तक ट्रक फंसी रही, जिसका पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में एक हैरान कर देने वाली चोरी की घटना सामने आई, जहां पर शातिर चोर एक कार के चारों टायर चोरी कर ले गए, कार को ईंटों पर खड़ा कर दिया और फरार हो गए। वहीं घटना की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू हुई है। प्रतापगढ़ के में त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इनसे पहले पकड़ी गई पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से एक की मौत हुई थी। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। एम्बुलेंस पिहानी मार्ग पर मंसूर नगर तिराहे पर होती हुई एक्सीडेंट मामले में घायलों को लेने के लिए जा रही थी। आग लगने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां पर वो विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। आज मुख्यमंत्री दोपहर के बाद बड़कोल हेलीपैड पर पहुंचने वाले थे। उसके बाद मुख्यमंत्री कार से धारी के लिए प्रस्थान करते नजर आए। मुख्यमंत्री धामी नौगांव में कृषि उपज बाजार समिति का शिलान्यास भी करेंगे और राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं।
देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में खासा गुस्सा है। इसी क्रम में आज केदारनाथ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम स्थित पुल से आगे नहीं जाने दिया गया। हल्द्वानी में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मंडी क्षेत्र से पुलिस ने जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो वहीं पकड़े गए सभी लोग शहर के बड़े व्यवसायी और राजनीतिक दल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में सीओ ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि दीपावली में जुए का कारोबार बढ़ जाता है, ऐसे में पुलिस भी अब जुआरियों के खिलाफ सक्रिय हो गई है। रुड़की के पिनार कलियर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पत्रकार वार्ता करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के विजन के बारे में जानकारी साझा करी। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि कलियर एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां पर देश विदेश से लोग अपनी मुरादें और मन्नतें लेकर आते हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति ने सभी तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों से 3 नवंबर को केदारनाथ कूच का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर मांग को अनसुना करने का भी आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल, महामंत्री हरीश डेमरी और कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जुगराण का कहना है कि 2 साल से चारधाम में देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो रहा है। तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने ढोलक बस्ती में देर रात कबाड़ के ढेर में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो वहीं कबाड़ में लगी आग की चपेट में आने से 2 दुकानें भी जलकर खाक हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के दौरान आगामी 5 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश भर में सभी जिलों में 12-12 शिवालयों में गंगा जल से जलाभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन करेगी। ऐसा करके कांग्रेस पीएम मोदी को साल 2019 में उनकी केदार यात्रा के दौरान धाम में किए जाने वाले पुनर्निर्माण कार्यों से संबंधित उनके वादों को याद दिलाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में अपने केदारनाथ दौरे के दौरान कई वादे किए थे। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान कर दिया है। एसपी ट्रैफिक एसके सिंह ने बताया कि कई रूट पर यातायात दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया जाएगा। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बाजारों के आसपास पार्किंग के स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ और असुविधा से बचने के वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। राजनगरी और पड़ोसी जनपदों में डेंगू का कहर बदस्तूर जारी है। बीते 5 दिनों से मरीजों का आंकड़ा सीजन में सबसे ज्यादा चल रहा है। रविवार को भी आगरा में जो केसेस हैं वो 34 रिकॉर्ड किए गए हैं। करीबी जेल में जिले के अंदर 39 मरीज संक्रमित पाए गए। फिरोजाबाद के 2, एटा के 2, हाथरस में 1 डेंगू का मरीज मिला है। इनमें से एसएन मेडिकल कॉलेज में 10 मरीजों की भर्ती की गई है। फिलहाल एसएमसी में 16 मरीजों का उपचार चल रहा है। अम्बेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में तैनात 2 दबंग शिक्षिकाओं ने बच्चों का नाश्ता लेने से मना करने पर महिला रसोइयों की जमकर पिटाई कर दी। तो वहीं दबंग शिक्षिकाओं का क्रूर चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अमरोहा के थाना क्षेत्र आदमपुर के एक गांव में दुष्कर्म पीड़िता का शव पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आरोप परिजनों ने गांव के ही युवक पर लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के हरिपर्वत थाना क्षेत्र में एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 20,000 का इनामी अमित बावरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। आरोप है कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में ठिकाने बनाए हुए थे। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में कबीरगंज के टोपी फार्म में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसल को रौंद दिया, जिसके बाद सूचना मिलते मौके पहुंची पुलिस ने वन विभाग की टीम को भी साथ लेकर पहुंची। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की मदद से आवाज कर भगाने की हाथियों की कोशिश की। एटा कोतवाली देहात क्षेत्र में रेलवे फ्लाईओवर के पास सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। तेज हो गया यह आंदोलन। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहितों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केदारनाथ मंदिर में घुसने से रोके गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार चल रही है और इसी मांग को लेकर के तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा भी नजर आता है। केदारनाथ पहुंचे थे आज त्रिवेंद्र सिंह रावत दर्शन करने। आपको बता दें कि 6 तारीख को कपाट बंद हो रहे हैं
और ऐसे में उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे कि बाबा के दर पर मत्था टेकेंगे, कुछ मांग लेंगे, लेकिन मांगने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि दर्शन ही नहीं हुए। दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा है। 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम था जो कि अब समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की फ्रंट फुट पर आकर के बात करने की कोशिश नहीं की गई। सुभाष हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2:05 पे मुख्यमंत्री हरीश धामी ने बड़कोट हेलीपैड पे लैंड करना है। उसके बाद उन्होंने नौगांव जाना है, जहां पे उन्होंने एक जो सब्जी मंडी है उसका शिलान्यास करना है और उसके बाद उन्होंने कई करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केदारनाथ धाम में घुसने नहीं दिया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत को। बेहद बड़ी खबर है ये, क्योंकि सोचिए तीर्थ पुरोहितों में कितना गुस्सा होगा। 31 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, सरकार संतुष्टि के साथ बैठ गई और जिस दौरान 31 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जनता टीवी ने बार बार यही सवाल उठाया कि 31 तारीख के बाद क्या। अब तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि 3 नवंबर से वो आंदोलन करेंगे और आज देख लीजिए केदारनाथ धाम में त्रिवेंद्र सिंह रावत को घुसने नहीं दिया गया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।